जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता से बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज जनता की आवाज में बात होगी शाहनवाज भुट्टो की और उसके काले कारनामों की। शाहनवाज भुट्टो जिस तरीके का एक धर्मांतरण का खेल चला रहा है, जिस तरीके से लगातार वो मासूम बच्चों को बरगला रहा है, उनके बचपन को बर्बाद कर रहा है, वो शाहनवाज भुट्टो जिसे अब गाजियाबाद लाया जा चुका है। बहुत जल्द शाहनवाज भुट्टो का पुलिस रिमांड जो है वो पुलिस को मिल जाएगा और फिर यूपी पुलिस उससे पूछताछ करेगी। ये शाहनवाज भुट्टो जिसे महाराष्ट्र मुंबई से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, वहां पर लगातार जो पूरा ये जाल बिछाया हुआ था और उसके संपर्क में तमाम मौलाना और मौलवी थे जो लगातार इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दे रहे थे। और एक गेमिंग ऐप जिसके जरिए ये पूरा खेल जो है वो रचा जा रहा था, वो मासूम जो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे, वो मासूम जिन्हें ना तो मजहब की समझ है ना धर्म की, वो मासूम जो सिर्फ अपनी गेम को जीतना या उसको हारने से मतलब रखते थे, इन्हीं बच्चों को वर्गलाया जा रहा है, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और मात्र 3 स्टेप्स जिसमें ये पूरा जिहाद का खेल खेला जा रहा है, इन बच्चों को कन्वर्जन कराकर उनके हाथ में पुस्तकों और खिलौनों की जगह क्या सौंपना चाहते थे, क्या थमाना चाहते थे ये जिहादी सोच के लोग, ये मानसिकता के लोग, ये बीमार मानसिकता के लोग जो लगातार इस पूरे कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो इनकी गिरफ्त में हैं, जिन पर मानसिक तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। वो बच्चे जो ये समझ नहीं रखते, वो बच्चे इनके बहकावे में आकर कुछ का कुछ कर रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखे में रखते हुए। कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है तो कोई यहाँ पर अपने जो है वो स्कूल में इनसे बात कर रहा है। ऐसे बहुत सारे चैट सामने आए हैं, इंस्टाग्राम के चैट से बहुत खुलासे हुए हैं कि किस तरह से इन बच्चों पर दबाव मानसिक तौर पर भी बनाया जा रहा था। और ये तमाम मामलों पर आज चर्चा होगी और इन गेम्स को लेकर किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, सरकार क्या कुछ एक्शन इस पर लेने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस को मिली भुट्टो की रिमांड। अब यूपी में भुट्टो से होगी पूछताछ। अब भुट्टो बोलेगा, धर्मांतरण के राज खोलेगा। जिहाद का जाल, कितने किरदार। जी हां, यूपी का गाजियाबाद हो या एमपी का दमोह, हर जगह जिहादी सोच मासूमों को अपना निशाना बना रही है। बच्चों का धर्मांतरण कराने की कोशिश जारी है। गाजियाबाद का आरोपी शाहनवाज उर्फ भुट्टो यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल भी कराया। अब आरोपी भुट्टो बोलेगा और धर्मांतरण के सारे राज भी खोलेगा। भुट्टो ने अपने मोबाइल फोन में 5 सिम कार्ड बदले, 12 ठिकाने भी बदले। आरोपी ऑनलाइन कंप्यूटर पार्ट्स बेचता है। जांच में पता चला कि भुट्टो का गिरोह 5 राज्यों में धर्मांतरण करा चुका है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण कराने के मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद उर्फ भुट्टो के लिए पुलिस ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। 30 मई धर्मांतरण मामले का खुलासा, रिपोर्ट दर्ज। 31 मई गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची मुंबई। 4 जून मस्जिद कमेटी का पूर्व पदाधिकारी अब्दुल रहमान गिरफ्तार। 7 जून राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने गेमिंग ऐप की जांच करने के लिए कहा। 11 जून महाराष्ट्र से मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ भुट्टो गिरफ्तार। गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ भुट्टो को मुंबई पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से गिरफ्तार किया था। भुट्टो ने पुलिस पूछताछ में बताया कि धर्मांतरण का ये सारा खेल 2 स्टेप में किया जाता है। पहले स्टेप में बच्चों को ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था। हैंडलर हिंदू नामों से आईडी बनाते थे और फिर हिंदू बच्चों को फोर्टनाइट गेम खेलने के लिए उकसाते थे। इसके बाद असली खेल तब शुरू होता था जब बच्चा गेम हार जाता था और उससे कुरान की आयत पढ़ने को कहा जाता था। जब बच्चा आयत पढ़कर गेम खेलता तो साजिश के तहत उसे जितवा दिया जाता था। इस तरह बच्चे का मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ जाता। इसके बाद दूसरी स्टेप शुरू होती है। बच्चे से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए चैटिंग की जाती है। बच्चों का भरोसा जीतकर उसको इस्लाम की जानकारी दी जाती। धीरे धीरे बच्चे को जाकिर नाइक और तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते। उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए बहकाया जाता। जब बच्चे का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ जाता और वो मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता,
तो आखिर में उससे एक एफिडेविट बनवाया जाता। एफिडेविट में बच्चों से लिखवाया जाता कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। धर्मांतरण का खेल देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैला है, जहां भोले भाले युवाओं और बच्चों को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर उन्हें जिहादी बनाने की खौफनाक साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जनता की आवाज में आज बात होगी इसी धर्मांतरण के खेल की और किस तरह से इसे अंजाम दिया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑनलाइन गेम्स का जिक्र बार बार हो रहा है जिनके जरिए ये पूरा खेल रचाया जा रहा था। 1 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 400 के करीब बच्चे और 5 राज्य इसके चपेट में थे, जिनको वर्गलाया जा रहा था, जिनको बहकाया जा रहा था और कन्वर्जन्स कराए जा रहे थे। आखिर में इसका गोल क्या है, मोटिव क्या समझ में आता है? देखिए, जो गेम बन रहे थे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों की जो मानसिक सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए गेम बने थे। अब जो गेम का फायदा जो ये कुछ कट्टरपंथी लोग, हमारे जिहादी सोच के लोग इन बच्चों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सजा से गलत है और बैन जो है बैन भी होना चाहिए। और जो पकड़ा गया है उसकी ऐसी सजा होनी चाहिए। योगी बाबा जी से हमारी प्रार्थना है कि आपके उससे बिल्डोजर, जो आप फेमस है बिल्डोजर को सजा देने में, ऐसी सजा दे उसकी रूह कांपे और कोई भी मौलाना हो, किसी भी धर्म का, उसके साथ सम्मिलित हो और बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर धर्मांतर का जो उन पर दबाव डाला जा रहा हो और जो किसी प्रकार की इसी घटना से जुड़ता है तो उसके साथ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं लोग, कुछ लोग करते हैं कि ये है, तो आप लोग क्या धर्म के आ रहे हैं ना भाई, आप ऐसी क्यों बात, आप गलत को गलत क्यों नहीं कहते, आप धार्मिक मुद्दे क्यों नहीं कहते हैं? आप जब नाम आता है तो आप स्वीकार की ना। मैं 16, 17 साल के बच्चे हैं जो समझ नहीं रखते हैं, वो बच्चे जो वर्गलाए जा रहे हैं, जिनको मतलब सिर्फ अपनी खेल के हार और जीत से है, वो ना तो मजहब को समझते हैं ना धर्म को समझते हैं। ऐसे बच्चों की मानसिकता को ये लोग कैसे पकड़ लेते हैं? मैडम, आप ये देखो ना कि अभी यदि यही काम एक कन्वर्जन यदि किसी हिंदू का, मतलब कोई हिंदू मतलब किसी मुसलमान के साथ हो जाए तो सबसे पहले जितने ये सेकुलर गैंग है वो खड़े हो जाते हैं। अब ये बताओ, आप ही बोलो, इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या पता धर्म क्या है, मजहब क्या है? धर्म मजहब जिसमें जो पैदा होता है उसका उनको वहाँ से पता लग जाता है। अब ऑनलाइन गेम तो वो खेल रहे हैं, उनको क्या पता बाद में मेरे साथ क्या होगा खेल। अब उनको बोल रहा है कि बेटे तुम जीत जाओगे तो तुम आयात पढ़ोगे तो जीत जाओगे, तुम ये करोगे तो जीत जाओगे। तो बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको जिस तरह से इन पे बहुत सख्ती से एक कानून आना चाहिए। जो आईटी मिनिस्टर है उनको एक कानून लाना चाहिए और ये सब जो ऑनलाइन या कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो ऑनलाइन गेम है या कुछ भी है उसमें कोई धार्मिक कट्टरता फैला रहा है तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन बतौर समाज हमें कहाँ जागरूक होने की जरूरत है? हम ये ऑनलाइन गेम्स देख रहे हैं लगातार और किस तरह से बच्चों को, क्या वहाँ पर माँ बाप को, इस समाज को सतर्क होने की जरूरत नहीं? देखिए, माँ बाप को भी और समाज को जन चेतना जागरण चलाने चाहिए, सरकार ने ऐसी पहल करनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और बच्चे इतने मासूम होते हैं जो जिस एज के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, वो लोग उस टाइम पर क्या समझ नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हैं। गेम के चक्कर में गेम अच्छा खेल रहे हैं, उनके जब गेम में फंस जाते हैं, आप देख रहे कितने बैन किए हैं। आप जो ये ऐसी ऐप बनाते हैं उसके खिलाफ आईटी सेल को सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए, सख्त से सख्त होना चाहिए। और ये इस देश का नहीं, विदेश जो इस देश को खंडित और विकसित होना नहीं देना चाहिए। वे विदेशी ताकतें हमारे देश के बच्चों को, युवा बच्चों को भड़काना चाहते हैं कि ऐसा है वो ऐसा है। ऐसा नहीं लगता कि ये इस सब से ऊपर उठकर एक टेररिज्म का खेल चल रहा है? बच्चों को कहीं ना कहीं उनके हाथ से किताबें, खिलौने छीनकर ये सब चीजें उनके हाथ में थमाने का पूरा प्लान? बिल्कुल, ये प्रयोग हो रहा है। अभी ये प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मतलब कोई अभी हम बरका लेंगे, किस तरह धर्म चेंज कर लेंगे, इनको जिहादी बनाएंगे, काम ही इनका यही है। मानसिक सोच से विकसित हो, गेम को गलत नहीं बनाया। लेकिन अगर मानसिक तौर पर बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं तो माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है ना, उन पर ध्यान रखें। अगर बिहेवियर में कोई बदलाव आ रहा है या रूटीन में कोई बदलाव आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे की माँ बापों की जिम्मेदारी है बच्चों को कुछ सीख दें अच्छे से। जैसे कि जुमला होता है ना, प्रधानमंत्री का 15 लाख रुपए आएंगे, उसके बाद में क्या ना बच्चे को पढ़ाएंगे और पहले उसे, फिर उसके बाद में उसका धर्म परिवर्तन की तरफ ले जाएंगे। मानसिक क्या है ना, पहले गुलामी थी, वैसे अब मानसिक तौर पर गुलाम होते जा। देखिए, मानसिक तौर पर इनकी सोच कितनी बड़ी है। जब आप किसी जो ब्याज के पैसे को तो ये हराम बताते हैं और जब ये ऐसे अपराध करते हैं उसको उनको हिटलर वो बना दे, सैंसा बना दे। अरे भैया, अपने में थोड़े सुधार करो ना। 65 साल 75 साल हो चुके हैं, आप इसने को सरकार ने आपको डेवलप किया है, शिक्षित करने के लिए आपके हर एक कदम उठाए। शिक्षित नहीं होना, सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाना और भारत के देश के अंदर ही बैठकर हिंदुओं का और इन बच्चों का अपमान करना, ये इन लोगों की मानसिक सोच बन चुकी है। आप ये देखो ना, भारत में जितने भी ये, इनको पूरा राइट है
सब कुछ से डेवलप करने का, हर जगह पढ़ने का। इनके जो हमारे 15 साल के किसी बच्चे को उठा लो और इनके 15 साल के बच्चों को उठा लो, तो उनमें आपको डिफरेंस ये दिखेगा। जो हमारे बच्चे किसी को एक थप्पड़ मारने से पहले सोचेगा, इनकी जो सोच होती है शुरू से, वो शुरू से ही कट्टरता सिखाते हैं इनको। क्या लगता है कि शाहनवाज भद्दो एक ही किरदार है या फिर ऐसे बहुत सारे होंगे, या इसका भी कोई मैं आकार? आपको बता रहा हूँ, ये अजमेर शरीफ दरगाह है, वहाँ पे राजस्थान के अंदर में उस क्या नाम है उस चिश्ती क्या बोला, लड़की है, लड़की का मन फिसल जाता है। जब अजमेर शरीफ दरगाह के साथ चिश्ती ऐसी बयानबाजी करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान पे क्या आप छोटे छोटे बच्चे को जो ज्ञान देगा वही ज्ञान सीखेंगे। इसमें बहुत मौलाना मौलवी के भी हाथ है, मदरसे की भी हाथ है इसमें। हम ये माता बहनों से कहना चाहते जो ये वहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं, जो तुमको जिंदे में काम नहीं है तो मरने के बाद क्या खाक काम आएगा? अगर उतने ही उसमें धर्म है, उतने ही उसमें ये है, तो 5-5 साल के बच्चे आलू प्याज बेच रहे, टोपी पहन पहन के बेच रहे, तो वहाँ पे जाओ मुकेश। बेरोजगारी तो कहीं भी हो सकती है ना। अगर इतनी अजमेर दरगाह में इतनी पावर है, सब कुछ इतना है उसमें, वहाँ पे आलू प्याज। ये आस्था का मसला है, इस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, इस पर आप टिप्पणी, इस पर टिप्पणी सरासर। फिर अगर आप फिर वो टाटा बिरला अंबानी बन जाएगा आदमी। हम अपने हिंदू भाई माता बहनों से कहना चाह रहे हैं, वहाँ मत जाओ। हमारे कहने का मतलब है, आपने ये देखो, आपने कभी किसी हिंदू को देखे टोपी पहने किसी लड़की को पटाते हुए? कोई भी कैसा है आपके सामने दिखा दो हमको वीडियो, मान जाओ आप कभी देखे? लेकिन ये उदराज पहन के टीका लगा के हिंदू लड़की के साथ जो शोषण करने का काम करते हैं, तो गलत नहीं है क्या? लगता है कहीं ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, ये सही बोल रहे हैं? मैम मुझे नहीं बोलना भाई, हटाओ। हमने बोले कोई हिंदू को देखा है कभी टोपी पहने किसी लड़की को पटाते हुए, किसी मुस्लिम लड़का मुसलमान को देखा है तुमने? अभी साक्षी को मारा, अभी उदराज पहन के साक्षी। आप ऑनलाइन गेमिंग पर रहिए ना, ऑनलाइन गेमिंग पर रहिए। हिंदू मुस्लिम वाली बात क्या है? अरे देखो, ऑनलाइन गेम में दोस्त ऑनलाइन की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम के पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम? आप देखिए, आप आए हैं, आपको किसी ने पूछा मुस्लिम है, आपसे किसी ने नाम पूछा? ले पाएगा हिंदू को टक्कर ले पाएगा? टक्कर की बात नहीं है, जो ऑनलाइन धर्मांतरण का गेम चल रहा है। देखिए आप मुझे ये बताइए, अगर कोई बच्चा 17 और 16 साल का है, उसको वर्गलाया जा रहा है, उसको ये सिखाया जा रहा है कि तुम कुरान की आयत पढ़ लो, तुम ये खेल जीत जाओगे, तो क्या ये सही है? और उसके बाद फिर उसको और इस्लामिक जो तमाम। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन कह कौन रहा है ये तो देखो, पहले सामने वाला बंदा कह कौन रहा है, हिंदू कह रहा है या मुसलमान कह रहा है, ये तो देखो। और किस बच्चे को कह रहा है? अब अगर मान लो मैं मुसलमान हूँ, अगर मेरा बाप मुझे मुसलमान के बारे में बता रहा है, वो मुसलमान है, सिखा रहा है, अच्छी बात है। कोई हिंदू मुझे सिखा रहा है, ये देखना है ना मुझे सिखा क्या रहा है, वो पहले मुद्दा क्या। तो वो कह रहे हैं कि हमें बच्चों को जागरूक करना चाहिए। देखिए, जागरूक करना, वो कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है। देखिए जो आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, जो पकड़ा गया है वो मुस्लिम समुदाय से है, तो किसको टारगेट कर रहे हैं? उसने गलती की तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? आप बताइए ना। जो गलत है वो गलत है ना? भाई जो गलत है गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर सुन लो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो गलत है, पर हिंदू मुस्लिम के पीछे मत पड़ो भाई। नहीं, हम नहीं पढ़ते भाई। जब अतीक के ऊपर कुछ होता है तो सभी लोग उसको वो करने के लिए कि कानून नहीं था, जब कानून की बात होती है। शाहनवाज भद्दो को पकड़ा गया है, जिससे सवाल किए जाएंगे, उसे लाया गया है गाजियाबाद, और गाजियाबाद में पुलिस उससे सवाल करेगी। पूरा ये जो पूरा मामला है दुबई और विदेशों तक, घर का अलग गिर जाता। बाबा की योगी की सरकार में अगर यूपी में करके देख लेता तब पता चलता। जो आप बात कर रहे हैं मुसलमान में ही तो हो रहा है ना धर्मांतरण, मामला सामने नहीं आएगा। ये दिल्ली का मैटर अभी मैम उठाया, आप गाजियाबाद से मामला सामने आया है, जो बच्चा है। ये जो बात कर रहे हैं भाई, गाजियाबाद का है ना, तो अभी पता खाली 2-4-10 दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखना कैसे बुलडोजर चलेगा। और आप वहीं पहुंचना, ठीक है? देखिए हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे भाई ना, आप मुद्दे पर रहिए ना, डिजिटल गेम की बात हो रही है। सारे मुसलमानों की बात नहीं, जो गलत है उसकी बात कर रहे हैं। राजेंद्र महाराष्ट्र किसी को पता नहीं वो मुसलमान थे क्या? राजेंद्र महाराष्ट्र जो कुकर में जो उगल कर फेंक रहे वो नहीं देखने गए हैं? बताओ आप, राजेंद्र महाराष्ट्र में वो मुसलमान थे क्या? वो भी तो हिंदू है। तो किसने उसके खिलाफ खड़ा हुआ है? किसने उसकी मिसाल निकाली? किसकी बात की? देखिए मेरे भाई, कानून की सबके लिए कानून एक है ना। आप लोग कानून को नहीं मानते। अतीक अहमद के पास कौन सा कानून था? कानून को सब मानता है, मानो मैंने आपको। कानून को सब मान के लिए अब्दुल के लिए देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो, मुसलमान नहीं करनी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर किसी को वर्गलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, किसी को वर्गलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वो गलत है ना। गलत है, पर हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करनी भाई यार। जाकिर नायक के वीडियोस देखे हैं, सही है या गलत है? उसके हिसाब से सही है, बस हमें नहीं पता, बस सही है तो सही है, उनके हिसाब से सही है। आपने देखे हैं? किसके? जाकिर नायक के वीडियोस देखे? हाँ, देखे। सही है या गलत है? सही है। तो बैन क्यों किया गया? अरे देखो, क्या वो भड़काने और उकसाने का काम नहीं करता है? नहीं
करता। वह यार ये तो देखो ना, मान लो कि जाकिर नायक है, प्रोग्राम उसका है, तो हमें पता ही वो मुसलमान तो हिंदू क्यों जाएंगे? आप जानते हो ना मैम, धीरेन्द्र शास्त्री भी तो क्या बोलते हैं उसके बारे में तो बोलो, दिखाओ कभी, वो भी तो कुछ बोलते हैं। कितने मोमडन जा रहे हैं उसके पास, कितने मोमडन जा रहे हैं उसके पास? ये बता रहे हैं जाकिर नायक के पास भी बहुत जा रहे हैं ना। जाकिर आ रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, कितने कौन जाता है? एक हिंदू वीडियो बता दे, देखें, एक हिंदू बता दे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो बच्चा मानसिक तौर पर जिसका विकास नहीं हुआ, 16-17 साल का वो बच्चा, उसे कहा जाता है कि आप ये गेम तब जीतेंगे जब आप आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको किसने कहा? ये तो हमें शाहनवाज बद्दो जो लगातार ऑनलाइन डिजिटल गेमिंग की, मैडम उसको सजा मिलना चाहिए सजा, और क्या? उसको सजा मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं। हम इन भाइयों का, ये ऐसे भाई लोग हैं जो हम इनका स्वागत करते हैं, अपर विरोध उनका करते हैं जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हीरो बनाने की बात करते हैं। क्यों नहीं? ना, जो दोषी उनसे सजा दो, जो गलत है तो गलत है। मैम हम ये कह रहे हैं ना, गलत है तो गलत है। हम शहनवाज को भी जानते हैं, साहिल को भी जानते हैं और धर्मिंदर को भी जानते हैं। सबने गलत किया तो उनके साथ सजा दो, कानून सबके साथ एक है, सीधी सी बात। लेकिन डिजिटल गेमिंग पर जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह से मोमडन लड़के जो हैं वो अपनी पहचान बदलकर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फिर उनसे मानसिक तौर पर खेल रहे हैं, और फिर उनको बताया जाता है जब वो अपने पिता को झूठ बोलकर घर पे जा रहा है कि 5 टाइम वो जिम के लिए जा रहा है, वो जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। ये सही है या गलत है? ये तो गलत हो, अपने मजहब के साथ गलत कर रहा है, वो तो बात सही है आपकी, मैं आपने माना, लेकिन ये हमारे ऊपर है ना कि हम गलत रहेंगे, हम सही करना है ना, हमें ऊपर है ना। देखिए जो आप सजा है ना, क्या सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, जो हमारे देश की प्रेम के परिभाषा के ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। अगर चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो नारी का अपमान करता है तो उसको तो ऑन द स्पॉट इनकाउंटर ही कर देना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल काउंटर होना चाहिए उसका, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हिंदू मुसलमान करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्या जो करता है ना हिंदू मुसलमान, उसको मारो सबसे पहले। जो आप भाई, हम नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान, सारे ओबीसी क्यों? आप ओबीसी की बात पर क्यों चलते हो? आप जो बात करो धर्म की बात, हम नहीं चलते, हमारा वो काम। कह रहे हैं हम चलते ही नहीं। आप कितने % लोग हैं दोस्त? आप 5-10% है तो सम्मान है, 20% हम पूरे चलूं मेरे पे डिफरेंस करता है ना, मैं किसके बात पे चलूं? मैं नहीं चलता वैसे के बात। मुस्लिम समाज से ही क्यों आतंकवाद ज्यादा होता है, और ज्यादा करके लड़कियों के साथ, या धर्म रुद्राक्ष या कलावा पहन के? देखिए, धर्म पर धार्मिक नारेबाजी नहीं, धार्मिक नारेबाजी नहीं। क्या मस्जिदों में यही आप सबको पढ़ाया जाता है? हमारा देश सबसे है, हमारे देश में मुस्लिमों ने भी शहीदी दिया है, लेकिन क्या आज के समय में ऐसा कुछ शिक्षा दिया जा रहा है? ऐसा कुछ शिक्षा दिया जा रहा है कि नारी का जिस तरह से अपमान करना? मैडम एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम का आज से हो रहा? 1947 में जब देश बंटवारा हुआ, देश बंटवारे के नाम पे नेहरू जी ने या जिन्ना ने देश को विभाजन किया कि पाकिस्तान में। खत्म कब होगा? हम लोग जागरूक कब होंगे? मैडम 1947 से होते आ रहा है, आज क्या हो रहा? हम तो जागरूक है, बाकी ये जागरूक हो तब तो। कौन जागरूक हो? हैं? ये जो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं वो जागरूक हो जब तो। मैडम एक चीज बताओ ना, मैं ये कह रहा हूँ, जो भी लोग कह रहे हैं ना वो सारी बात 100% ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे 150 लोग में से 2 आ गए ना, और 2 सब पे हॉबी हो गया ना। समझने की जरूरत ये है और सोचने की जरूरत क्या है कि हिंदुओं को ये लगता है कि मैं अपना काम धाम करूंगा, मेरा तो चल जाएगा। हावी होने की बात नहीं, बात अपना पक्ष रखने की। पक्ष क्या रखा उसने? आप मुझे ये बताओ, पक्ष एक मिनट को पक्ष क्या रखा? मेरा कहने का मतलब आपका नाम फखरुद्दीन है, आप फखरुद्दीन और टोपी लगा के किसी लड़की को बोलो मेरा नाम फखरुद्दीन है, उसको शादी करना है तो करेगा। लेकिन उस टाइम आप बोलते हो मेरा नाम पंकज है, मैं हाथ में रुद्राक्ष लगाते हो, यहाँ पे चंदन लगाते हो, फिर उसको जो है अपना चेट कुछ और दिखाते हो, जब वो फंस जाती तब वो उसको बलि का बकरा बनाते हो। चलिए, ये तो जुर्म की बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस बचपन की जिससे खिलवाड़ किया जा रहा है। तरह का जिहाद ये भी चल रहा है, एक जिहाद चल रहा है अलग तरह। इन्होंने हर तरह का जिहाद शुरू कर रखा है, कुछ बचपन पे शुरू कर रखा है, कुछ लड़कियों पे कर रखा है, कुछ लव जिहाद चल रहा है, हर तरह का जिहाद चल रहा है। हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है, हमें कोई लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं, अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, अपने घर पे ध्यान देने की जरूरत है। जो ये हमारे लोग हैं ना, वो कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा तो सही चल रहा है, मेरा तो ये हो रहा है। जो हाई क्लास है ना वो बोल रहा है मेरा कुछ नहीं होने वाला है। यही कमियां हैं जो ये भाई कह रहे हैं ना, अपना चाहिए हिंदुओं में यही। लेकिन क्या लगता है कि 23 साल का शाहनवाज, क्या उसे किसी और की शय मिल रही है? क्या 23 साल का शाहनवाज अपने दम पर ये सब कर रहा है? अपने दम पे कुछ नहीं कर रहा, उसके पीछे बहुत बड़ी
साजिश है। और जो बात कर रहे हैं उसके माइंड में नहीं आता ये ऐसा गेम बनाएंगे। गेम किसने बनाया होगा? अभी तथ्य खुलेंगे, पता लगे कौन इसके पैसे और कौन शरारती तत्व जो देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, हमारे पड़ोसी मुल्क और जो हमारे देश की मुझे आप एक चीज बताओ, इतना बड़ा भारत है और एक पाकिस्तान जो खाने के लिए मर रहा है, लेकिन वो सारा पैसा जो है खाली जो है आतंकवाद पे खर्च सिर्फ पाकिस्तानी विदेशों से भी फंडिंग हो रही है, उसके भी खुलासे हो रहे हैं। चैट्स के जरिए ये खुलासे हो रहे हैं कि बच्चों पर मानसिक तौर पर दबाव बनाया जा रहा था। वो बच्चा चैट में बता रहा है इंस्टाग्राम की कि मैं अभी स्कूल में हूँ, भी नहीं कर पाएगा, तो फिर उसे कहा जाता है कि नहीं आज तो जुम्मा है, जुम्मे की नमाज तो बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश और उनको इफेक्ट किया जा रहा है। देखिए, इन सबका बेसिक कारण है अवैध संरक्षण। क्या आप यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, क्या उनको नहीं लगता कि अब टाइम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस की जरूरत है? बेसिकली अगर आप एक पक्ष को सपोर्ट करते हो पूरी तरीके से और दूसरे पक्ष को दबाते हो, कहीं भी आ जाए वो, बेसिकली चाहे आप हिंदू मुसलमान में लेके आओ, माइनॉरिटीज में लेकर के आओ, ये देश बहुजन हिंदू बहुजन है, मतलब हिंदू बहुमत में है और ये माइनॉरिटीज हैं, किसी भी कास्ट में जहां आप एक को संरक्षण देना चालू करते हो ना, तो वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है। और वो संरक्षण बिना सोचे समझे दिया जाता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में कह लो, वो संरक्षण बिना सोचे समझे दिया जाता है। जब एक को आप संरक्षण देते रहोगे, दूसरे को कहोगे कि चलो ठीक है भाई ये कमजोर है, इसको कुछ। चलिए इस मुद्दे पर तो बात करते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं आप? नहीं खेलते हैं। चलिए ये तो खेलते ही नहीं है। आप खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स? नहीं, ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलते हैं। आप खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स? यहाँ पर कोई गेम खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स? नहीं खेलते। आप खेलते हैं ऑनलाइन गेम? ऑफलाइन खेलते हैं। तो देखिए जो ऑफलाइन खेलते हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन ये पूरा जो कारोबार है वो चलाया जा रहा है और इसमें एक नहीं दो नहीं भाई कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं। और शाहनवाज बद्दो की हम बात करें, यूपी पुलिस का पूरा जो पर्चा है वो तैयार है सवालों का और इससे पूरे सवाल जवाब आज किए जाने। केस इसलिए आ गया, ये हो जाएगा, अब पकड़ा जाएगा तो फांसी होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे बच्चों को। ऑन द स्पॉट ये उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी बोलते हैं, इस चौक पे अगर छेड़ा है दूसरे चौक पे ढेर, तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दो। ये जो आपको मामला भी इसलिए आ गया क्योंकि ये यूपी का मामला था। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में हुआ है, कहाँ पर हुआ कुछ नहीं। यूपी में हो गया इसलिए ये पकड़ा गया। और यूपी जैसा जो बहुत लोग इनको डर लगता है, बुलडोजर से डर लगता है, हमारे हिसाब से बाबा जैसा चीफ मिनिस्टर जितने हमारे स्टेटस सब में होना चाहिए। ऐसी सोच के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करा। दिल्ली का मुख्यमंत्री मौन है, क्यों मौन है भाई? जो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। देखो जो भी गेम है, देखो गेम जो बनते हैं वो अच्छी सोच के लिए बनते हैं, पर कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं और कुछ लोग गिरोह बनाकर हमारे युवा बच्चों को, हिंदू बच्चों को बचपन को उनका खराब करने के लिए वो कर रहे हैं, तो गलत है। और ऐसे गिरोह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तहकीक के तक जाना चाहिए। यानी कि आज तो पकड़ा गया, मीडिया में आ रहा है और फिर चुप बैठ जाए। इसके पर जो भी देश का हो, विदेशी ताकतें हैं, उनको इस देश में सबक सिखाना चाहिए। ये वर्गलाने का जो मोटिव है वो सिर्फ हिंदू से मुसलमान करना है या उसके बाद फिर उसको टेररिज्म में आगे भेजना है, उसको फिदाइन बनाना है, सुसाइड बॉम्बर तक ले जाने का उसका ये सफर होगा? ऐसा है मैडम जी, ये तो अपने बच्चों को खुद ध्यान देना चाहिए। हमने क्यों खेलते हैं? ये सरकार थोड़ी कहती खेल लो जाओगे तुम, क्यों खेलते हैं? अपने बच्चों को क्यों फोन देते हैं? अपने बहन बेटी बाहर जाती खेल क्यों नहीं जाते?